दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, छात्र घायल हुए, वहीं सरकार अब तक चुप्पी साधे बैठी है। गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया जा रहा है कि किसके आदेश पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन शाह जवाब देने को तैयार नहीं। पहले तो बीजेपी की तरफ से कह दिया गया कि पैलेट गन चली ही नहीं, लेकिन जब राहुल गांधी ने बीजेपी के दावों की पोल खोल दी है, सबूत सामने रख दिए, तो सरकार अब सच्चाई को छिपाने की कोशिश में जुट गई है। खबर आ रही है कि मुश्किल में घिरे अमित शाह ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मदद मांगी है और इसके बाद केंद्रीय मंत्री की तरफ से अस्पतालों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो सच्चाई ना बताएं, घायल हुए लोगों की जानकारी न दी जाए, यहां तक कि आरटीआई के जरिए सवाल किया जाए तो भी जवाब ना दिए जाएं। और यही कारण है कि अब अस्पतालों ने ये बताना बंद कर दिया है कि पैलेट गन से घायल कितने छात्रों का इलाज कराया गया। साफ है कि सरकार बुरी तरह से डरी हुई है। अमित शाह को इस बात का डर लग रहा है कि सच्चाई सामने आई तो युवाओं में जो गुस्सा दिख रहा है वो और भड़क जाएगा, और अगर जंतर मंतर पर फिर से आंदोलन शुरू होता है तो शाह के लिए अपनी कुर्सी बचाना मुश्किल हो जाएगा। पैलेट गन के इस्तेमाल पर टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसे मोदी सरकार बुरी तरह घिरती नजर आ रही है, और इसी पर आज हम विस्तार से करेंगे बात। छात्र आंदोलन में पैलेट गन के इस्तेमाल पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बुरी तरह से घिर गए हैं। वो खुद तो ये नहीं बता रहे हैं कि छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया था। इस सवाल का जवाब देने से बचने के लिए मोदी शाह दोनों जब तक मॉनसून का सत्र चल रहा था तब तक सदन से गायब रहे, और अब खबर आ रही है कि हॉस्पिटल्स को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो कोई आंकड़ा ना बताएं। अस्पतालों को ये बताने से रोका जा रहा है कि कितने पैलेट गन से घायल हुए लोग उनके पास आए हैं, उनका इलाज उनके हॉस्पिटल्स में हुआ है। मोदी सरकार के बाद सरकारी अस्पताल भी पैलेट गन से घायल छात्रों के आंकड़े जारी करने से बच रहे हैं, वो जानकारियों को छिपा रहे हैं। टीएमसी के सीनियर लीडर साकेत गोखले ने भी यही दावा किया है। दरअसल टीएमसी के पूर्व सांसद साकेत गोखले ने केंद्र सरकार के अधीन आने वाले 4 अस्पतालों से पैलेट गन से घायल हुए लोगों की जानकारी मांगी थी। 2 ही अस्पतालों ने जानकारी दी है, और जिन 2 अस्पतालों ने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी उसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स का नाम भी शामिल है। एम्स का कहना है कि वो जानकारी इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि घायलों की पहचान उजागर हो सकती है। साकेत गोखले ने खुद ये जानकारी दी है। टीएमसी के पूर्व सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि दिल्ली के जंतर मंतर विरोध प्रदर्शनों में पैलेट गन से घायल हुए लोगों के बारे में एम्स जानकारी क्यों छिपा रहा है। मैंने दिल्ली के 4 केंद्रीय सरकारी अस्पतालों में आरटीआई दाखिल कर 20 जुलाई को पैलेट गन से घायल हुए लोगों की संख्या सहित विस्तृत जानकारी मांगी थी। इनमें से 2 अस्पतालों ने जवाब दिया और कुल 10 पीड़ितों की पुष्टि हुई। अजीब बात यह है कि एम्स ने ये कहते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया कि इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मरीज की पहचान हो सकती है। हैरानी की बात तो यह है कि साकेत गोखले ने तो घायलों की डिटेल्स मांगी ही नहीं। उन्होंने तो यह पूछा था कि कितने पैलेट गन से घायल हुए लोग हॉस्पिटल आए हैं। इसका जवाब देने पर छात्रों की डिटेल्स बाहर कैसे आ सकती है, यही सवाल टीएमसी नेता ने भी उठाया है। अपनी पोस्ट में साकेत गोखले ने आगे सवाल किया कि पैलेट गन से घायल हुए लोगों की संख्या बताने से व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है। मरीजों का विवरण नहीं मांगा गया, केवल एक साधारण संख्या पूछी गई है। मोदी शाह दिल्ली विरोध प्रदर्शन में पैलेट गन से घायल हुए लोगों के बारे में जानकारी दबाने के लिए इतने बेताब क्यों हैं? 1 महीना बीत जाने के बाद भी सरकार ने कोई जानकारी जारी नहीं की। हमें अभी भी नहीं पता कि 20 जुलाई को कुल कितने लोग पैलेट गन से घायल हुए थे, और अब अस्पतालों को जानकारी दबाने के लिए कहा जा रहा है। एम्स की तरफ से ऐसा जवाब देने पर टीएमसी नेता साकेत गोखले ने मोदी और शाह को बुरी तरह से घेरा है। उन्होंने सवाल किया कि अगर मोदी शाह का दावा है कि निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल कानूनी था तो वो विवरण बताने से इतना क्यों डर रहे हैं। विरोधाभास देखिए कि अस्पताल ये कहते हुए आंकड़े बताने से मना कर रहा है कि छात्रों की डिटेल्स हम नहीं दे सकते, जबकि डिटेल्स मांगी ही नहीं गई, बस नंबर पूछे गए हैं कि कितने घायल हुए। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग ने मोदी सरकार के कहने पर प्रदर्शनकारी छात्रों का डेटा दिल्ली पुलिस को दिया है, जिसके बाद पुलिस ने फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया है। यानी एक तरफ सरकार अस्पताल पर जानकारी छिपाने का दबाव बना रही है और दूसरी तरफ वही सरकार चुनाव आयोग से डेटा लीक करवा रही है, जो जनता की निजता का उल्लंघन है, क्योंकि चुनाव आयोग के खुद के नियम भी उसे किसी के साथ फोटो वाली वोटर लिस्ट शेयर करने की परमिशन नहीं देते। यानी सरकार अब फंस चुकी है, उसका दोहरा चेहरा सामने आ रहा है।
आप जानते हैं कि 20 जुलाई यानी आज से ठीक एक महीने पहले पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने संसद कूच किया था। उस वक्त छात्रों पर जमकर लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पैलेट गन चलाई गई। पैलेट गन का इस्तेमाल करते हुए नौजवानों की फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे। यहां तक कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पैलेट गन से घायल हुए व्यक्ति को ही मीडिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया था और सरकार की पोल खोल दी थी। इतने सबूत सामने आने के बाद सरकार ने अपनी आंखों पर ही पट्टी बांध ली। अब वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि छात्रों पर पैलेट गन चली भी है। पूरे मॉनसून सत्र में शाह और मोदी से लगातार ये सवाल किया गया, लेकिन दोनों ने जवाब नहीं दिया। दोनों ने सदन में आना ही छोड़ दिया। शाह संसद में तो आए लेकिन सदन में नहीं आए। वहीं मोदी सरकार में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू तो सीधा ये कह रहे हैं कि पैलेट गन चली ही नहीं तो जवाब किस बात का चाहिए। यानी वो साफ कह रहे हैं कि पैलेट गन चलने की बात झूठी है, वो इस बात को झुठला रहे हैं। यही नहीं बल्कि रिजिजू तो ये तक कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने जिस तरह का रवैया छात्रों के प्रदर्शन में अपनाया था उसके लिए तो दिल्ली पुलिस की तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रदर्शन में किसी को नहीं मरने दिया, किसी की हड्डी नहीं टूटी, कोई गंभीर चोट लगने के वजह से अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ है। सुन लेते हैं एक बार कि छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल पर क्या कुछ कहना है किरेन रिजिजू का। एक आदमी का मौत नहीं हुआ, एक आदमी का हड्डी नहीं टूटा, एक भी प्रोटेस्टर सीरियस इंजरी के साथ में अस्पताल में नहीं है। इतना बड़ा आंदोलन हजारों में आए और छात्रों के आड़ में कितने क्रिमिनल्स आए और आधे से ज्यादा लोग, चाहे वो आम आदमी का पार्टी हो, चाहे दफली बजाने वाले लोग हो, चाहे वो भीम आर्मी के हो या वो समाजवादी के हो, कितने लोग आकर के उकसा करके वो लोगों को वायलेंस करने के लिए उकसाया, फिर भी एक मौत नहीं हुआ। ये आंदोलन अगर कांग्रेस के जमाने में होते और कई हुए हैं, हजारों लोग मारे गए, तो इसमें तो आप तारीफ करना चाहिए दिल्ली पुलिस को और प्रशासन को कि इतना बड़ा आंदोलन को एक भी मौत छोड़िए सीरियस इंजरी तक नहीं होने दिया। और यहां गोली चलने का बात करते रहते हैं। अरे गोली चल के हजारों तो कांग्रेस के समय में मरे हैं। तारीफ करना चाहिए दिल्ली प्रशासन का कि प्रोटेस्ट करते समय एक भी डंडा तक नहीं चला, लेकिन लास्ट में जब वो पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने लग गया जबरदस्ती, तभी उनको रोका गया है। रिजिजू के इस बयान पर राहुल गांधी ने फटकार भी चुकी है। रिजिजू के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्री को झूठ ना बोलने की नसीहत दी थी। एक्स पर किए हुए पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की तारीफ करनी चाहिए। संसद से आधा किलोमीटर दूर शांतिपूर्ण छात्रों पर पैलेट गन चली, कील लगी लाठियां चली, एक बच्चे की आंख चली गई, एक बच्ची का कान कट गया। इस बर्बरता की तारीफ करनी चाहिए। मैं खुद उन घायल बच्चों से मिला हूं, हजारों वीडियो देश ने देखे हैं। इस सरकार का मूल मंत्र ही असत्य है और हिंसा है। पहले बच्चों पर लाठी चलाओ, फिर बोल दो कि कुछ हुआ ही नहीं। पूरे सत्र लापता अमित शाह विपक्ष से भागते रहे और प्रधानमंत्री ने आज तक छात्रों से माफी नहीं मांगी। सच्चाई यह है कि इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा यही दिमाग से खाली लोग हैं, जिन्हें अपनी गलती दिखती है और दिखने पर मानते नहीं। देश के बच्चों से झूठ मत बोलिए, उनके पास आंखें हैं।